मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें, इसका क्या मतलब है इस्लाम में? एक बंदे ने आज एक नोटिस भेजा है तलाक का, अगले महीने दूसरे तोहर में उसने तलाक का दूसरा नोटिस भेज दिया है, फिर अगले तीसरे तोहर में उसने तलाक का तीसरा नोटिस भेज दिया है। अब क्या ये तीनों तलाक़ें हो गई हैं? सुलह का दरवाज़ा बंद हो गया है या कोई गुंजाइश है? समझ आया सवाल? महीने महीने बाद बंदे ने तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ें, तो क्या ये 3 ही शुमार होती हैं इस्लाम में? अजीज भाइयों, इस्लाम में एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती हैं। इस्लाम में एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है सही मुस्लिम में, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में, फ़ारूक आज़म उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही काउंट होती थी और दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु के बाद वही ना किसी पर उतरी है और ना क़यामत तक किसी पर उतरनी है। जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में दीन था आज भी वही है और क़यामत तक वही रहना है। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में जब एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक थी, तो आज 3 कैसे हो जाएंगी एक मजलिस की? और मजलिस ये मसला समझने वाला है, बहुत से उलमा को भी इस मसले की आज तक समझ नहीं आ सकी। बहुत अहम मसला है। मजलिस कहते हैं इस्लाम में रुजू करने को। मजलिस किसको कहते हैं? जगह तब्दील करने को या वक़्त तब्दील करने का नाम मजलिस तब्दील करना नहीं है। तलाक के मसले में एक तलाक उसने आज दी है, दूसरी तलाक अगले महीने भेज दी है, बीच में सुलह नहीं हुई, रुजू नहीं किया, ये एक ही मजलिस की दूसरी तलाक है। फिर अगले महीने उसने तीसरी तलाक भेज दिया, बीच में रुजू नहीं किया, ये एक ही मजलिस की तीसरी तलाक है। मजलिस बदलनी थी जब पहली तलाक से क्या कर लेता? रुजू कर लेता, फिर तलाक देता रुजू के बाद, तो ये दूसरी तलाक शुमार होनी थी। इसकी 2 दलीलें देता हूं मोटी मोटी, ये याद रखना। पहली दलील ये है कि औरत जब मर्द ने तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अपनी जुबान से या कलम से, उसी वक्त औरत मुतल्लका हो गई है। उसी वक्त औरत क्या हो चुकी है? मुतल्लका। उसकी इद्दत शुरू हो गई है तलाक के फौरन बाद। तलाक की इद्दत जो 3 हैज होती है, इद्दत शुरू हो गई है। अब जब वो दूसरी तलाक कहता है महीने बाद, तो वो किसको तलाक दे रहा है? जो पहले से मुतल्लका औरत है, जो पहले से तलाक याफ्ता है, जो पहले से तलाक की इद्दत पूरी कर रही है, गुजार रही है। तो मुतल्लका जो पहले से तलाक याफ्ता औरत है, जिसको तलाक हो चुकी हुई है, उसको दोबारा तलाक देने का कोई तुक बनता है? वो तो पहले से मुतल्लका है। तलाक मुतल्लका को दी जाती है या जो मुकम्मल अकद में होती है उसको दी जाती है? ये तो मुकम्मल अकद में है ही नहीं, मुतल्लका है। अच्छा, फिर गौर करें थोड़ा सा। ये मौलवी कोई भी ये जो कहते हैं ना ये तीनों ही हो गई हैं बगैर रुजू के भी, आज तक इसका जवाब नहीं दे सके और दे सकेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। वो जो उसने पहले तोहर में तलाक भेजी, हाँ, उसकी तलाक हो गई इस्लाम में, इद्दत उसकी शुरू हो गई। अब दूसरे महीने दूसरी तलाक भेजी है, तो इस दूसरी तलाक को जो दूसरा मानते हैं वो इद्दत कहां से शुरू करेंगे? 3 हैज। फिर तीसरे महीने तीसरी भेज दी है, इद्दत कहां से शुरू करेंगे? वो कौन सी इद्दत पूरी करेगी वो औरत? वो पहली वाली तलाक की इद्दत उसने पूरी करनी है। इद्दत 3 महीने है, इद्दत 9 महीने नहीं है या 6 महीने नहीं है इद्दत। कुरान ने 3 महीने बनाई है और इन मौलवियों के नजदीक वो ज्यादा महीने इद्दत बनेगी। हर तलाक के बाद 3 महीने शुरू हो जाएंगे उसके नए सिरे से। भाई नए सिरे से उसका 3 महीने क्यों शुरू हो? वो तो पहले से तलाक याफ्ता है, इद्दत उसकी शुरू हो चुकी हुई है। अब रुजू करके पहली तलाक को खत्म करेगा, फिर दोबारा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरी तलाक होगी। दूसरी वजह यह है, अल्लाह ने कुरान में कहा, जरा गौर करना, यह सूरह बकरा की
229 नंबर आयत है, अत्तलाको मर्रताने फ़इम्साकुन बेमारूफिन और तसरीहुन बेइहसानिन। ये जो लफ्ज है ना, फ़इम्साकुन बेमारूफिन और तसरीहुन बेइहसान, इन अल्फाज पर गौर करना। इनका मतलब है 2 मरतबा तलाक है जिंदगी में, दोनों मरतबा में से हर मरतबा वो या तो रख ले उसको या अच्छे तरीके से छोड़ दे। दो मरतबा तलाक है इस्लाम में, दोनों मरतबों में हर मरतबा या अच्छे तरीके से रखना है या अच्छे तरीके से छोड़ना है। अच्छे तरीके से रखने का मतलब क्या है कि वो रुजू कर ले, और अच्छे तरीके से छोड़ने का मतलब क्या है कि उसका खर्चा दे और उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो वो अच्छे तरीके से क्या हो गई है, छूट गई है। हर 2 तलाक के बाद ये हुक्म है। अब पहली तलाक के बाद रुजू तो किया ही नहीं उसने, और ना उसकी इद्दत पूरी होने दी है कि वो इद्दत पूरी होने के बाद आजाद हो जाए, उसको दूसरी तलाक किस लिए भेज रहा है? तो इस आयत के खिलाफ है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमू फतावा की 33 नंबर जिल्द में, मेरे पास मौजूद है ये फतावा, 33 नंबर जिल्द में उन्होंने लिखा हुआ है कि सुन्नत तलाक ये है कि बंदा 1 मरतबा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर ले अपनी जिंदगी में, फिर औरत को छोड़ दे हत्ता कि उसकी क्या हो जाए, इद्दत खत्म हो जाए। ये है इस्लाम में तलाक। और ये जो 3 मरतबा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये भी गलत करते हैं, और जो 3 महीनों में 3 नोटिस भेजते हैं ये भी गलत करते हैं। ये तरीका ही नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का तरीका ये है, हैज में तलाक नहीं देनी, ऐसे तोहर में भी तलाक नहीं देनी जिस तोहर में मियां बीवी पहले मिल चुके हैं, ये भी गलत है। हैज में तलाक देना भी गलत है, जिस तोहर में मियां बीवी मिल चुके हैं उसमें तलाक देना भी इस्लाम में गलत है। तलाक ऐसे तोहर में देनी है जिस तोहर में खामद बीवी के पास नहीं गया, और एक ही मरतबा तलाक कहनी है, एक ही मरतबा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करना है। बस इस्लाम का यह है तरीका तलाक देने का, जब तलाक की नौबत आ जाए। बाकी जो तरीके हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, किताबुल्लाह का मजाक है, गढ़ंतर और खाना साज हैं, उसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। तो इसी तरह मुगनी इब्ने कुदामा, इमाम इब्ने कुदामा मकदसी की किताब है फिका हम्बली की, मुगनी इब्ने कुदामा 14 जिल्दों में छपी हुई है अरबी में। उसकी 8वीं जिल्द के अंदर यह मसला बड़े खोल कर उन्होंने बयान किया है कि बंदा 1 मरतबा तलाक कहता है, फिर उसकी इद्दत पूरी हो जाती है तो औरत 1 मरतबा तलाक से आजाद हो जाती है। उसको 1 मरतबा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद दोबारा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करने का हक नहीं है। रजू करने के बगैर उसे दोबारा इस्तेमाल का हक नहीं है, क्योंकि औरत तलाक हो चुकी है उसको। एक उर्दू की किताब है, मौलाना मोहम्मद अली जानबाज रहमतुल्लाह अलैह, सियालकोट के एक बुजुर्ग आलिम थे बड़े। उन्होंने सुनन इब्ने माजा का हाशिया भी लिखा है अरबी जुबान में, सुनन इब्ने माजा का। उनकी किताब है तलाक के मौजू पर, उसमें उन्होंने ये मसला बड़ी तफसील से बड़ा खोल कर बयान किया है। हर उर्दू जानने वाला उसको पढ़ सकता है। मौलाना मोहम्मद अली जानबाज रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तलाक सलासा। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।